हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर की पोएम जिसका नाम है एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस, जो कि तस्लीमा नैसिन की लिखी हुई है। इसके अलावा एक वीडियो बना दी गई है जिसमें इस पोएम की जो समरी अकॉर्डिंग टू स्टैंजा वाइज हमने कर ली है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो में एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस जो पोएम है उसकी समरी इंग्लिश में पढ़ेंगे। देन इसके बाद एक और वीडियो बनाई जाएगी जिसमें ये क्वेश्चन आएगा कि राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑन द पोएम एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस। तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाए कि हमारा जो आंसर है वो इफेक्टिव बने। तो जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन होता है उसमें हमें हमारा जो आंसर है वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बनाना होता है। जैसे कि सबसे पहले हमें लिखना होगा इंट्रोडक्शन, इसके बाद सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम, देन उसके बाद राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोएम। इस तरीके से उनमें बातें लिखी जाती हैं। इसके अलावा हम थीम लिख सकते हैं। तो ये जो आज की वीडियो है वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन का जो एक पॉइंट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम, उसमें हम इसे लिख सकते हैं एक शॉर्ट रूप में। तो इस पोएम में जो पोएट्रेस है उन्होंने डबल स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी के बारे में बताया है कि किस तरीके से एक पर्सन का बिहेवियर घर के अंदर अलग होता है और घर के बाहर अलग होता है। सो स्टार्ट करते हैं। इन दिस पोएम द पोएट्रेस ड्रॉ द पिक्चर ऑफ सम मेल करेक्टर्स, कि इस पोएम में जो तस्लीमा नैसिन है उन्होंने कुछ मेल करेक्टर्स के बारे में बताया है। द पोएम बिगन विद अ हाई रैंकिंग बॉस, तो ये जो पोएम है उसकी स्टार्टिंग होती है हाई रैंकिंग बॉस के इंट्रोडक्शन से। हु सिट इन एन एयर कंडीशन ऑफिस, जो कि एयर कंडीशन ऑफिस में बैठा हुआ है। इन हिज यूथ, और उसने अपनी जवानी में, ही हैज़ वेरियस फिजिकल रिलेशन और दर्जन और सो यंग गर्ल्स, कि उसके काफ़ी फिजिकल रिलेशंस होते हैं यंग गर्ल्स के साथ। एट कॉकटेल ऑफ बिजनेस पार्टीज, एंड इसके साथ ही जब भी वो बिजनेस पार्टीज में जाता था, ही स्टेयर्स लस्टफुली एट द ब्यूटीफुल वुमेन, तब क्या है कि वो वहां पर भी ब्यूटीफुल वुमेन को लस्टफुली घूरता था। एंड ही फास्टन हिज आइज ऑन द वुमेन, ट्राई टू सेटिस्फाई हिज डिजायर हैविंग डन दिस इमोरल डिड, और इसके साथ ही वो वहां पर उन वुमेन्स पर क्या है कि अपनी आंखें टिकाए रखता था, मीन्स कि उन्हें घूरता रहता था, ताकि क्या है कि वो उनके साथ भी इमोरल अनैतिक कार्य कर सके, जिसके द्वारा वो अपने जो डिजायर है उसे सेटिस्फाइड कर सके। ही रिटर्न्स टू होम एंड बीट हिज वाइफ, इसके बाद क्या होता है कि जब वो पार्टी से घर पर आता है तब वो अपनी जो वाइफ है उसे मारता है ओवर द स्मॉल इश्यूज, छोटी छोटी बातों पर, जैसे कि एज ओवर आयरन हैंकरचीफ और शर्ट कॉलर, कि उसकी जो वाइफ है उसने उसके हैंकरचीफ यानी कि उसका जो रुमाल है या फिर शर्ट कॉलर को ज़्यादा आयरन यानी कि इस्त्री कर दिया हो। इन हिज ऑफिस, उसी के ऑफिस में, द प्रोस्पर बिजनेस पर्सन मिस्टर बिग स्मोक्स, तब क्या है कि जो मिस्टर बिग है वो क्या है स्मोक कर रहे होते हैं। ही पफ अ सिगरेट, उसके बाद वो अपनी जो सिगरेट है उसे बुझाते हैं। देन बिकम बिजी इन द फाइल्स, और उसके बाद वो वापस कार्य करने लग जाते हैं अपनी फाइल्स में। ही रिंग्स टू कॉल द एम्प्लॉयज इन हिज ऑफिस, इसके बाद वो टेबल पर पड़ी हुई रिंग यानी जो बेल होती है उसे बजाते हैं और अपने एम्प्लॉयज को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। ही शाउट एट दैम, उसके बाद वो उसके ऊपर यानी कि जो मिस्टर बिग है वो अपने एम्प्लॉयज पर चिल्लाते हैं। व्हेन देयर इज समथिंग रॉन्ग और केयरलेसनेस इन देयर वर्क, जब भी किसी एम्प्लॉयज के द्वारा कोई गलत काम हो जाता है तब जो मिस्टर बिग है वो अपने एम्प्लॉयज के ऊपर चिल्लाते हैं, उन्हें डांटते हैं। He orders for the tea, he drink wine or something else, इसके बाद वो टी को ऑर्डर करते हैं, उसे पीते हैं या फिर कुछ और, यानी कि वो कुछ ना कुछ पीते हैं। देन ही कमेंट ऑन द करेक्टर ऑफ हिज एम्प्लॉयज, इसके बाद क्या है कि वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं उन्हीं के चरित्र पर क्या है कमेंट करने लग जाते हैं। ही रिमार्क ऑन हिज सर्विस फाइल, इसके बाद वो क्या है अपनी सर्विस फाइल में कुछ ना कुछ लिखते हैं और उसे रिमार्क करते हैं। ही राइट नेसेसरी इंस्ट्रक्शन एंड अदर फॉर ऑल्सो द एम्प्लॉयज, एंड इसके बाद वो कुछ नेसेसरी जो इंस्ट्रक्शन होती हैं या फिर जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज के लिए लिख देते हैं। ही हैज़ द अथॉरिटी टू गिव आउट करेक्टर रेफरेंस टू द पीपल, तो वो जो मिस्टर बिग हैं उनके पास एक अथॉरिटी है, एक अधिकार है कि वो दूसरे लोगों के करेक्टर रेफरेंस यानी कि उनके चरित्र के बारे में बताएं या फिर लिखें। एंड द पोइट क्वेश्चन द वेरिसिटी ऑफ सच रेफरेंस फ्रॉम अ पर्सन हु हिमसेल्फ इज मॉरली करप्ट, तो यहाँ पर जो पोइट्रेस है जो तस्लीमा नैसिन है वो क्वेश्चन करती है, एक ऐसा पर्सन दूसरे पर्सन के करेक्टर स्केच कर रहा है, करेक्टर रेफरेंस कर रहा है जो कि खुद ही मॉरली यानी कि नैतिक रूप से करप्ट है, यानी कि जो पर्सन खुद ही सही नहीं है वो क्यों यानी कि वो किस तरीके से किसी दूसरे पर्सन के करेक्टर पर उंगली उठा सकता है।
मिस्टर बिग इज द सिंबल ऑफ मॉडर्न पॉलिटिशियन एंड बिजनेस पर्सन। तो इस पोइम में जो मिस्टर बिग है वो सिंबल है किसका, जो मॉडर्न पॉलिटिशियन और जो बिजनेस पर्सन है ऐसे लोगों का। नेक्स्ट है, देन द पोएट्रेस डिस्क्राइब एन एम्प्लॉयज who seemed so gentle that nobody could suspect that this fellow is a wild person at home। इसके बाद जो पोएट्रेस है वो एक ऐसे एम्प्लॉय के बारे में बताती है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा जेंटल है और ऐसा लगता है कि वो कभी भी यानी कि कोई भी इंसान है जो वो सस्पेक्ट यानी कि संदेह नहीं कर सकता है कि ये जो पर्सन है वो यानी कि वाइल्ड हो सकता है अपने घर पर, यानी कि उस पर्सन का अपने घर पर गलत व्यवहार हो सकता है। ही स्पीक्स इन सच अ लो वॉइस, यानी कि वो जो पर्सन है वो जो एम्प्लॉय है वो बहुत ज़्यादा क्या है लो वॉइस में बोलता है, यानी कि जब वो दूसरे लोगों के साथ बोलता है तो वो बहुत ज़्यादा क्या है अच्छा बोलता है। नो वन कैन थिंक दैट ही राइज हिज वॉइस ऑन द फैमिली। तो कोई भी पर्सन ये नहीं सोच सकता है कि ये जो एम्प्लॉय है वो अपनी फैमिली के साथ ऊंची आवाज़ में बात कर सकता है। ही ऑलवेज इंगेज्ड इन अ डिस्कशन ऑन फिल्म, पॉलिटिक्स, आर्ट्स एंड लिटरेचर विद हिज फ्रेंड्स। वो जो एम्प्लॉय है वो हमेशा इंगेज्ड यानी कि बिजी रहता है डिस्कशन करने में, और वो किस बारे में डिस्कशन करता है तो वो फिल्म के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, आर्ट लिटरेचर के बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करता रहता है। ही आल्सो स्पीक हाउ सम वन ग्रैंड मदर और मदर कॉमिट सुसाइड। तो वो अपने फ्रेंड्स को ये भी बताता है कि किस तरीके से उनकी जो दादी माँ है या फिर उनकी जो मदर है उन्होंने सुसाइड की थी। एंड ही रिटर्न होम एंड क्रूल विद हिज वाइफ। लेकिन क्या है कि जैसे ही वो घर पर आता है तो वो अपनी वाइफ के साथ क्या है क्रूल हो जाता है, उसका जो बिहेवियर है अपनी वाइफ के प्रति अच्छा नहीं है। एंड बीट हर, और उसके बाद वो अपनी वाइफ को मारता है ओवर स्मॉल इश्यूज, छोटी छोटी बातों पर, सच एज जैसे कि द बार ऑफ सोप एंड निमोनिया ऑफ चाइल्ड, कि उसकी जो क्लॉथ्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर सोप लग गया होगा या फिर उसके चाइल्ड को निमोनिया हो गया होगा। तो यहाँ पर जो पोएट्रेस है वो ये बताती है कि किस तरीके से वो जो पर्सन है वो घर के बाहर कितना ज़्यादा नाइस बना हुआ है, यानी कि उसका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा क्या है शांत दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो घर पर आता है तो उसका जो बिहेवियर है वो टोटली चेंज हो जाता है उनके खुद के फैमिली मेम्बर्स के साथ। नेक्स्ट है, फाइनली द पोएट्रेस टॉक अबाउट द मैन हु कीप अ लाइटर इन हिज पॉकेट। इसके बाद जो पोएट्रेस है वो एक ऐसे पर्सन के बारे में बताती है जो कि अपनी पॉकेट में लाइटर रखता था। एंड गेट टिप फॉर हिज सर्विस, और इसके साथ ही वो अपनी सर्विस के लिए टिप भी प्राप्त करता था। ही डिवोर्स फर्स्ट वाइफ फॉर हर सैडिलिटी। तो वो अपनी पहली जो पत्नी है उसे डिवोर्स दे देता है, किसके कारण, सैडिलिटी के कारण। ठीक है, ही अगेन मैरिड बट ही डिवोर्स हिज सेकेंड वाइफ। इसके बाद वो वापस शादी करता है और अपनी जो सेकंड वाइफ होती है उसे भी डिवोर्स दे देता है। क्यों देता है, सेकंड वाइफ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, क्योंकि उसने एक गर्ल चाइल्ड, एक लड़की को जन्म दिया था, इसी कारण क्या है वो उसे डिवोर्स दे देता है। देन ही अगेन मैरिड एंड डिवोर्स हिज थर्ड वाइफ। इसके बाद वो वापस शादी करता है और वापस अपनी जो थर्ड वाइफ है उसे भी डिवोर्स दे देता है। अब वो उसे क्यों देता है, फॉर शी नॉट ब्रिंगिंग सफिशिएंट ड्रॉवरी, क्योंकि वो पर्याप्त ड्रॉवरी का मीन्स होता है दहेज नहीं लेकर आई थी। ही बीट हिज फोर्थ वाइफ। अब वो क्या है जो उसकी चौथी पत्नी है उसे भी मारता है, फॉर ट्राइवल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पर, सच एज जैसे कि ग्रीन चिलीज और अ फुल हैंड ऑफ राइस, कि उसने खाने में ज़्यादा मिर्ची डाल दी हो या फिर उसके जो राइस है प्लेट में वो ज़्यादा डाल दिए हों। द मैन चेंज वाइफ एज इफ ही चेंज क्लोथ। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है वो इस तरीके से वाइफ को चेंज करता है या फिर वुमेन्स को चेंज करता है जैसे कि वो अपने क्लॉथ्स को चेंज कर रहा हो। द पर्सन इज द सिंबल ऑफ कॉमन पर्सन ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है वो किस चीज़ का सिंबल है, तो इस सोसाइटी में जितने भी कॉमन पर्सन हैं उनकी क्या थिंकिंग है, उनका ये सिंबल है कि किस तरीके से यहाँ पर क्या है कि अगर एक वुमेन गर्ल चाइल्ड को बर्थ देती है तो उसके साथ किस तरीके की यानी कि बिहेव किया जाता है या उसके बारे में कैसा सोचा जाता है। या फिर कोई वुमेन अगर ड्रॉवरी नहीं लेकर आती है या फिर सफिशिएंट ड्रॉवरी दहेज नहीं लेकर आती है तभी भी क्या है कि उसे उतना सम्मान नहीं दिया जाता है, इसके बारे में पोएट्रेस बताती है। नेक्स्ट पॉइंट है रियल पिक्चर ऑफ सोसाइटी। तो इस पॉइंट यानी कि इस पॉइंट में जो पोएट्रेस है उन्होंने इस सोसाइटी की रियल पिक्चर के बारे में बताया है।
द पोइम प्रेजेंट एन एब्सॉर्ब बट द रियल पिक्चर ऑफ सोसाइटी। तो ये जो पोइम है वो प्रेजेंट करती है एक गलत बट क्या है यही रियल पिक्चर है सोसाइटी की। यानी कि सोसाइटी के बारे में ये जो बातें हैं देखने में सुनने में गलत लगती हैं बट यही क्या है रियलिटी है। द पोइट्रेस ट्रायर ऑन ड्यूल फैक्ट ऑफ अ पर्सन हु इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। कि यहाँ पर जो पोइट्रेस है उन्होंने क्या है एक व्यंग्य की है उन पर्सन पर जो कि क्या है दो पक्षीय है। यानी कि एक तरफ तो क्या है वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है बट देयर इज ए मॉरलिटी एंड डिगार्डेड करेक्टर्स बिहाइंड हिज सक्सेस। लेकिन क्या है कि उनकी ये जो सक्सेस है उनकी जो सफलता है उसके पीछे एक और चेहरा है और वो क्या है इमोरलिटी या फिर डिगार्डेड करेक्टर की उनका जो करेक्टर है वो अच्छा नहीं है। इन होटल होटल में तो ही इंजॉय विद अदर वुमेन कि एक जो पर्सन है वो बाहर दूसरी औरतों के साथ तो क्या है अच्छा बिहेव करता है वाइल एट होम लेकिन घर पर ही बीट हिज ऑन वाइफ। लेकिन घर पर वो अपनी ही वाइफ को क्या है मारता है। ही रिप्रेजेंट द ऑल अपर क्लास पीपल ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पर जो तस्लीमा नैसिन है उन्होंने इस पर्सन के द्वारा यानी कि ये जो पर्सन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है जितने भी इस सोसाइटी में अपर क्लास के लोग हैं उनके बिहेवियर के बारे में। द पोइट्रेस प्रेजेंट द इरोनी इन द पोइम। तो यहाँ पर जो पोइट्रेस है उन्होंने इस पोइम में इरोनी बताई है। देयर आर सो मैनी पीपल इन सोसाइटी हु आर अथॉर्ट्स टू डिफाइन अदर करेक्टर्स। कि इस यानी कि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें क्या है अथॉरिटी मिली हुई है कि वह दूसरे लोगों के करेक्टर के बारे में बताएं बट दे दैमसेल्फ आर द सिंबल ऑफ करेक्टर लेस। लेकिन क्या है कि उनका खुद का ही करेक्टर अच्छा नहीं होता है। जिस इंसान का खुद का ही करेक्टर अच्छा नहीं है वो किसी दूसरे इंसान पर कैसे करेक्टर रेफरेंस कर सकता है। थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एम्प्लॉय द पोइट्रेस इंडिकेट द करेक्टर ऑफ मॉडर्न मैन। तो इन सभी डिस्क्रिप्शन के द्वारा यानी कि ये जो एम्प्लॉय का डिस्क्रिप्शन है इसके द्वारा जो पोइट्रेस है वो संकेत करती है मॉडर्न मैन के करेक्टर का कि किस तरीके से आज के जो लोग हैं वो बाहर तो शांत अपना जो अच्छा नेचर दिखाते हैं लेकिन घर में उनका जो नेचर होता है अपनी फैमिली के प्रति वो बहुत ज़्यादा क्या है रूड होता है। Their thinking towards women is suppressed, yet they present themselves as idealist person। तो क्या है कि उनकी जो थिंकिंग है वुमेन के प्रति वो क्या है सुप्रेसिव होती है यानी कि वो वुमेन को धमकाकर दबाकर रखते हैं और वो अपने आप को बाहर ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो बहुत ज़्यादा क्या है महान हो। द मॉडर्न सोसाइटी डेवलप मशीनिकली एंड इकोनॉमिकली। यानी कि यहाँ पर जो तस्लीमा नैसिन है उन्होंने ये बताया है कि जो हमारी सोसाइटी है वो मशीनिकली या फिर इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से तो आगे बढ़ चुकी है बट मॉरली लेकिन नैतिकता रूप से यानी कि जो सोच है वो अभी बड़ी नहीं है। यानी कि उस रूप में क्या है जो हमारा समाज है वो पिछड़ गया है। इट हैज़ डिगार्डेड टू अ डेंजर लेवल। और यही जो सोच है पिछड़ी हुई सोच है जो लोगों की वही क्या है कि इस सोसाइटी को एक डेंजर लेवल की तरफ लेकर जा रही है। तो यहाँ पर जो तस्लीमा नैसिन ने इस पोइम का नाम लिखा हुआ है एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस। इसका मीन्स है कि जो इंसान है जो सोसाइटी है वो क्या है कि पीछे की तरफ यानी कि जो प्रोग्रेस है उसके क्या है पीछे की तरफ जा रही है क्योंकि जो सोसाइटी है वो मॉरलिटी यानी कि नैतिक रूप से कभी भी आगे नहीं बढ़ रही है। वो सिर्फ इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से बढ़ रही है मशीनिकली आगे बढ़ रही है लेकिन उसकी जो सोच है वुमेन्स के प्रति वो क्या है अभी भी पिछड़ी हुई है। सो होपफुली आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माय वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।